आइए बच्चों, आज हम सेट की सीरीज पार्ट 3 में सेट्स के जो ऑपरेशंस हैं उनके बारे में समझेंगे। पिछले वीडियोस में जो सेट से रिलेटेड 2 वीडियो हमने डाला है उसमें सेट के जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनके डिफिनेशंस आपने समझा। अब इस पार्ट में आप ऑपरेशंस एक एक कर समझेंगे, एक ऑपरेशन के डिफिनेशन के बारे में और फिर उसका मतलब क्या होता है, उसको कैसे न्यूमेरिकली फाइंड आउट किया जाता है, ये आप बेहतर ढंग से समझेंगे। तो आइए एक एक कर हम समझें। पहला, यूनियन ऑफ सेट्स। आपसे हमने वादा किया है कि प्रत्येक टर्म्स के हिंदी मीनिंग भी आपको हम लिखते चलेंगे ताकि यूपी बोर्ड वाले जो बच्चे हैं उनको भी दिक्कत न हो। तो यूनियन ऑफ सेट्स को हिंदी में समुच्चयों का सम्मिलन कहते हैं। नाम से ही थोड़ा थोड़ा तो आप समझिएगा, सम्मिलन मतलब इकट्ठा करके लिखना। तो इसका डिफिनेशन एक बार देखें, फिर इसके बारे में। द यूनियन ऑफ टू सेट्स A and B is the set of all those elements which are either in A or in B or in both A and B। इसका मतलब है कि हमको दो सेट्स का यदि यूनियन फाइंड आउट करना है तो हम उन सभी एलिमेंट्स को लिखेंगे जो या तो ए में होंगे और बी में होंगे या दोनों में होंगे। इसको हम डिनोट करते हैं ए यूनियन बी। इसको ये यू है, यूनियन के लिए सिंबल है ए यूनियन बी। इसको हम रीड करते हैं और आइए एग्जांपल से इसको और बेहतर ढंग से समझें। मान लीजिए सेट ए में 2, 4, 6 और 8 एलिमेंट्स हैं। सेट बी में 1, 2, 3, 4 ये है। तो आपको यदि ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है, आप ऐसे ही कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और एक सेट के सभी मेंबर्स और जिसको आपने लिख दिया है केवल उसी को छोड़ के बी के सभी एलिमेंट्स। अब ऐसे हम जरा सा अरेंज करके लिखते हैं 1, 2, 3, 4। अब एक सेट को आपने लिख लिया पूरा। अब दूसरे सेट में चलते हैं, क्या बच गया है। 2 ऑलरेडी लिखा जा चुका है, 4। अब चूंकि रिपीट नहीं करते हैं इसलिए 2 और 4 को नहीं लिखेंगे। अब 6 और 8 लिखे जाएंगे जो बच गए हैं। मतलब ये हुआ कि एक सेट को आप पूरा पूरा लिखिए और फिर देखिए जो एलिमेंट्स लिखे जा चुके हैं केवल उन्हीं को छोड़ के बाकी जो बचे एलिमेंट्स है उनको भी लिख देना है। एक दूसरे एग्जाम्पल से फिर समझा जाए इसे। सेट ए यदि इस तरह हो, x such that x एलिमेंट्स है पॉजिटिव इंटीजर का, ध्यान से देखें। सिमिलरली सेट बी में x जो एलिमेंट्स हैं वो किसके एलिमेंट हैं, निगेटिव इंटीजर्स वो बिलोंग करते हैं। अब हमें ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है। तो आप देखेंगे कि पॉजिटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स और
0 सबको मिलाते हैं तो आखिर इंटीजर बन जाता है, इंटीजर का ग्रुप बनता है। तो हम लिखेंगे x such that x belongs to इंटीजर, ऐसा लिख सकते हैं, सिंबल भी लगा सकते हैं। एंड अब देखिए, चूंकि a केवल पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग करता है, b केवल निगेटिव इंटीजर से बिलोंग करता है, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों में 0 शामिल नहीं है। तो जो शामिल नहीं है उसको कैसे लिखेंगे? तो उसको छोड़ना ही पड़ेगा, मतलब x नॉट इक्वल टू 0। x 0 नहीं होगा, उसको छोड़ के बाकी सभी इंटीजर्स लिख देंगे, तो यह A यूनियन B हो जाएगा। इंटरसेक्शन ऑफ सेट, जिसको हिंदी में समुच्चयों का सर्वनिष्ठ कहते हैं, इसमें हम वैसे एलिमेंट को लिखते हैं जो दिए गए दोनों सेट A और B में कॉमन होंगे। केवल कॉमन एलिमेंट्स ही इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में लिखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए सेट A में 2, 4, 6, 8 एलिमेंट्स हैं एंड B में 1, 2, 3, 4 है। तो A इंटरसेक्शन B क्या होगा? इंटरसेक्शन का ये सिंबल है उल्टा U की तरह। फिजिक्स में ओम बनाते हैं तो ये मुड़ा हुआ थोड़ा सा नहीं है, तो इस तरह के सिंबल उल्टा U समझे, तो ये इंटरसेक्शन को डिनोट करने का तरीका है। इसमें हम आपको बता चुके हैं कि केवल कॉमन एलिमेंट से लिखे जाएंगे। तो देखिए 2 दोनों में कॉमन है और 4 भी A और B दोनों का एलिमेंट्स है, इसलिए A इंटरसेक्शन B इस दोनों सेट के लिए 2 और 4 होंगे। एक और एग्जांपल देखें। मान लीजिए सेट A में A, B, C, D, चलिए E भी एलिमेंट्स हैं, ये 5 एलिमेंट्स है सेट A में, और सेट B में A, X, Y और 2 है। इस तरह के एलिमेंट्स हैं। तो आप देख रहे हैं कि केवल A एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन है, तो A इंटरसेक्शन B केवल A होगा। तो आसान है, ऐसा है, आप समझते होंगे। तो A इंटरसेक्शन फिर फाइंड आउट करने में के लिए केवल कॉमन एलिमेंट्स लिखे जाएंगे। थर्ड में डिफरेंस ऑफ सेट्स है समुच्चयों का अंतर। यहां मैथ के सब्ट्रैक्शन से थोड़ा सा अलग है। आप एक बार डिफिनेशन देखें, फिर एग्जांपल से समझेंगे। द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स A and B is the set of all those elements of A which are not in B। थोड़ा सा शब्दों को समझेंगे। ऐसे एलिमेंट को ही लिखना है डिफरेंस में जो A में तो हो लेकिन B में ना हो। ऐसे एलिमेंट्स लिखे जाएंगे जो A के मेंबर तो हो लेकिन B में नहीं हो, और इसको हम A माइनस B के रूप में डिनोट करते हैं। आइए लेट A एक सेट लिया जाए जो 1, 2, 3, 4, 5 मेंबर्स है इसमें, एंड B लिया जाए जिसके एलिमेंट्स 2, 4, 6, 8, 10 है। अब हमको ध्यान दीजिएगा A माइनस B फाइंड आउट करना है, तो हमेशा हम A के उसी एलिमेंट्स को लिखेंगे
जो बी में ना हो, तो हम क्या करें, पेंसिल से बी में जो जो एलिमेंट इसमें है, मतलब कि कॉमन है, उसको क्रॉस कर दें। देखिए बी क्रॉस हो गया और 4 भी है तो क्रॉस हो गया, पेंसिल से क्रॉस कर दे। अब जो बचा वो लिख दीजिए 1, 3 एंड 5। ये हुआ a माइनस बी। ऐसे एलिमेंट जो दोनों में कॉमन है उनको नहीं लिखना है, और पहले सेट में जो माइनस के पहले लिखा हुआ है उसमें जो कुछ बचा हुआ है वो लिख देना है। इसी सेट में यदि आपको b माइनस ए फाइंड आउट करना होता तो आप क्या करते? अब मान लीजिए आपको फाइंड आउट करना है b माइनस ए, तो फिर हम क्या करते? पहले माइनस के साइन के पहले क्या लगा है? b, तो हम b सेट में चलेंगे और जो कॉमन होगा उसको क्रॉस कर देंगे पेंसिल से, बाद में इरेज कर देना। तो 2 और 4 को हमने क्या किया? क्रॉस कर दिया। b में क्यों किया? कि माइनस के पहले b सेट लिखा हुआ है, तो माइनस के पहले जो सेट लिखा गया होगा उस सेट में जो कॉमन है उनको क्रॉस कर दिए, और जो बचा वो लिख दिया। ये b माइनस ए हुआ। 6, 8, 10 बचे हुए एलिमेंट्स लिखे जाएंगे। अब a से हमको कोई मतलब नहीं है, a तभी तक हमारे काम का है जब तक क्रॉस नहीं हुआ है कॉमन। तो b माइनस ए निकालना होगा, a की तरफ नहीं देखेंगे, केवल कॉमन क्रॉस किया और b में जो बचा हुआ है उसको लिख दिया। कब? जब b माइनस ए फाइंड आउट करना है। पहले आपने क्या देखा था? a माइनस बी। तो दोनों का डिफरेंस समझेंगे, दोनों इक्वल नहीं है जनरल टर्म में। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में हम वैसे एलिमेंट्स को लिखते हैं जो a में हो और b में भी हो। देखिए, और एंड हम बोल रहे हैं, a में भी हो एंड b में भी हो, बट कॉमन ना हो। मतलब दोनों में तो होना चाहिए, लेकिन कॉमन केवल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सबको लिख देंगे तो हमें सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स मिल जाएंगे। केवल कॉमन को छोड़ देना है, बाकी a और b के सभी एलिमेंट्स को लिख देना है। डिफरेंशियल देख लें और क्लियर हो जाए। द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स a and b is the set of all those elements which belong either to a or to b but not to both। एंड इसको सिंबॉलिक रूप में कैसे लिखते हैं? a ट्रायंगल b या सर्कल के भीतर प्लस। ये हुआ सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ a विथ b। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ a विथ b, इसको फाइंड आउट करने के दो आपको हमने फॉर्मूले लिखे हैं। एक है a माइनस बी फाइंड आउट करिए, फिर b माइनस ए फाइंड आउट करिए और दोनों का यूनियन कर दीजिए, दोनों को मिला के लिख दीजिए। एक तरीका ये हुआ कि a माइनस बी किया जाए, फिर b माइनस ए निकाला जाए और दोनों का यूनियन कर दिया जाए। या इसी का मतलब यह है, दोनों सेट जो a और b दिए हुए हैं उनका यूनियन लिखें और उसमें से इंटरसेक्शन को सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस कर दें। जैसे पीछे बताया आपको, इसके पहले सब्ट्रैक्शन करना, डिफरेंस फाइंड आउट करना, तो डिफरेंट फाइंड आउट करना। एक एग्जांपल से समझें सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट के लिए। मान लीजिए कि सेट A में 1, 3, 5, 7, B में 1, 2, 3, 4 है। तो अब यदि आपको A सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ A विद B फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे? दो रास्ते आपको हमने बताया, एक A माइनस बी यूनियन B माइनस ए। तो चलिए इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करते हैं, फिर इससे भी करते हैं। देखिए सेम आता है। A माइनस बी, A में से B को माइनस करेंगे तो आपको माइनस के लिए बताया कि कॉमन को सिंबल के पहले जो हो, कॉमन पहले क्रॉस कर दीजिए, बाकी को लिख दीजिए। तो A में क्या कॉमन है? 3 है, देखिए, और 1 है। तो 1 और 3 इस बार नहीं लिखे जाएंगे, तो यहां a माइनस बी
और यूनियन बी माइनस ए हमको लिखना था, तो ए माइनस बी के लिए हम क्या लिखेंगे 5 और 7 यूनियन। अब बी माइनस ए, तो बी में जो कॉमन होगा उसको नहीं लिखेंगे, तो यहां भी 1 और 3 कॉमन था, छोड़ देंगे और क्या लिखा जाएगा 2 and 4, कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे। तो कर्ली ब्रैकेट रहे। अब दोनों का यूनियन लिखना है तो लिख सकते हैं 2 4 5 7। आपने इस फॉर्मूले के प्रयोग से देखा। अब हम यहां देख लें कि क्या यूनियन में से इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्ट करने पर भी वही आता है। यस, आएगा ही। आइए एक बार देख लें। यूनियन लिखना हो, हमें फिर फाइंड आउट करना है। हम सिंबल एक बार इस बार प्लस वाला लगाते हैं सर्कल में। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए विद बी यूनियन, तो 1 2 3 4 5 एंड 7 माइनस इंटरसेक्शन, आपको पता है कॉमन केवल लिखा जाएगा 1 एंड 3। 1 और 3 को छोड़ दें तो फिर 1 3 छोड़ देंगे, तो इस बार क्या लिखेंगे 2 4 5 7। आपने देखा इसके पहले भी वही आया था, अब भी वही आंसर आया। तो इस तरह आपने सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड आउट करना देखा दो सेटों के ऊपर। अब एक लास्ट ऑपरेशन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट देखें, जिसको हिंदी में समुच्चय का पूरक कहते हैं। इसको ऐसे समझें कि यदि कोई यूनिवर्सल सेट है और ए उसका सबसेट है। एग्जाम्पल के साथ भी समझते चले, डेफिनेशन आप लिखा ही हमने है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, और इसको समझ लेंगे तो जल्दी समझ में बात आएगी। मान लीजिए कि यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5। अब इसका एक सबसेट ए है, तो सबसेट में इसी के भीतर के एलिमेंट होंगे, तो मान लीजिए 2 और 4 है। तो हमें फाइंड आउट करना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डैश या ए सी। देखिए सिंबल इस तरह, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, इसको भी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए या यू माइनस ए। बात एक ही है, इसमें से इसको माइनस कर देना है। तो 2 और 4 माइनस हो जाएंगे, क्या बच जाएंगे मेरे पास 1 3 5, क्योंकि 2 और 4 नहीं लिखे जाएंगे, उसको छोड़ के u में जितने एलिमेंट हैं वो सभी लिखे जाएंगे। ये ए के लिए कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए या u माइनस ए। देखिए माइनस ही तो हो रहा है, एलिमेंट घट गए, कॉमन नहीं लिखते हैं, यही तो माइनस करना है, डिफरेंस फाइंड आउट करना। तो इस तरह आप किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं।